ईद मुबारक, चांद रात मुबारक और इन्जॉय। लास्ट तक मेरी ये व्लॉग लाजमी देखिएगा, आपको मिलेगा इस व्लॉग में बहुत कुछ। ठीक है, एक व्लॉग और डबल मज़ा। ठीक है, ये हाजा का ड्रेस जो था वो मैंने खुद डिज़ाइन किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। चांद रात थी और बस आज मुझे अपने घर के लिए खूब तैयारी करनी थी और साफ़ सुथरा करना था। इस तरह मैं हो गई स्टार्ट और हाजरा जो थी वो मेरी हेल्प करने के लिए शुरू हो गई थी। हाजरा ने अपने सारे जूते जो निकाल के रख दिए थे, मेरी हेल्पर ने आते ही घर को वॉश करना था और इसने लगाया पाइप पानी वाला और मैंने हाजरा को दोबारा सुला दिया, इसके कपड़े चेंज कर। मैंने कहा चले ये सो जाए और कमरे में मैंने बिछाई चारपाई, क्योंकि बाहर का जो था वो तो सारा वॉश करने वाला हो गया था। इस तरह मैंने कहा कि चले मैं खुद सारी डस्टिंग करती हूँ और अपना कमरा रेडी करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कमरा बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने अपने कमरे को साफ़ किया, साथ ही अपना पूरा घर साफ़ किया और इसके बाद मैं निकलाई ज़ू एरिया में और मैंने बकरों को देखा जो कल के लिए कुर्बान होने के लिए अल्लाह की राह में खुशियाँ मना रहे थे। माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला इनके कुर्बानी को वो अल्लाह के घर में कबूल करे और इनकी रूह को जन्नत में आला मुकाम अता करे, क्योंकि इनकी रूहें जो है जब इनको कुर्बान करते हैं तो ये अल्लाह की राह में होती हैं, तो इनकी ये रूह जो होती है वो सीधा ही जन्नत की तरफ जाती है। इस तरह मैं आती हूँ किचन में और सफाई करने के बाद मैंने किचन के लिए कुछ मंगवाई चीज़ें, लेस मंगवाई, बोतलें मंगवाई और कुछ ब्रेड मंगवाई, क्योंकि कोई भी रेसिपी यूज़ कर सकती हूँ तो इसलिए मैंने ना मतलब सारी चीज़ें मंगवा ली अपनी हेल्पर से, क्योंकि उसने घर चले जाना था तो फिर मुझे किसने ला के देनी थी ये भी मुझे टेंशन होती है। इस तरह मैंने इसके चाचू से मंगवाई थोड़ी सी सब्जियां, धनिया, खीरा वगैरह और साथ ही मैंने आटा गूंद के रख लिया, क्योंकि मेरे पास अब दोबारा इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बार बार आटा गूंदूँ। और मैंने दूसरे कमरों का भी जायज़ा लिया, माशाल्लाह सारा घर मेरा क्लीन हुआ पड़ा था और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। इस बार मैंने आटा वगैरह अपना गूंद के रख दिया, क्योंकि ये सारी वीडियोस तो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन मैं साथ साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आटा मैं इस तरह गूंदती हूँ कि पहले मैं इसमें पानी वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लेती हूँ और एक साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि इसको मैं दबाए जाओ और बाकी काम जो वो एक साइड पे छोड़ दूँ। इससे सारा व्लॉग मेरे से नहीं रिकॉर्ड हो पाता। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा। ये मतलब आटे को ना थोड़ा पानी डाल के इसको इकट्ठा करके एक साइड पे रखते और बाद में अपना कोई काम कर ले। 10-15 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे ना तो आपका आटा ऐसा जैसे बिल्कुल मुलायम हो गया है। ठीक है, मलाई की तरह हो गया, बहुत अच्छा फील होता है। इस तरह मैंने आटे को अच्छे से मतलब पानी में भिगो के एक साइड पे रख दिया और साथ ही दूसरा काम शुरू करने के लिए मैंने कहा कि चलें देखती हूँ। ठीक है, तो इस तरह यह है कि इसमें एक लंग्स जो होते हैं वो भी अच्छी तरह इसके पिघल जाते हैं। और आटा गूंदो और साथ में अपनी मैं सफाई ना रखूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ साथ साथ अपनी सफाई करती हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही मैस क्रिएट कर देते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह मैं आई फ्रिज की तरफ। फ्रिज में मैंने ये सारी चीज़ें रखनी थी और फ्रिज जो थी वो मेरी पहले ही बहुत भरी हुई थी, तो मैं देख रही थी अब मैं कैसे अपनी सारी चीज़ें रखूँ। इस तरह मैंने लेस वगैरह रखूँ उनके कैबिन में रखा, क्योंकि वहाँ मेरी पहले सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस तरह मैंने फ्रिज को खोला। फ्रिज को जैसे खोला तो देखो माशाल्लाह पहले ही वो फुल हुई पड़ी थी। ऊपर वाला खाना तो मैंने कहा चलो वो बाद में करूँगी, लेकिन अब जो थी वो सारी चीज़ें जो थी वो निकाल के इसको साइड पे रखूँ और जो कल यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ईद के दिन वाली, उनको मैं एक साइड पे करूँ। इस तरह ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे की और ये जो थी कुछ चीज़ें जो थी वो मुर्गियों को डालने के लिए थी, वो मैंने निकाली और मुर्गियों को डालने के लिए रखी। और साथ में मैंने अपनी सारी चीज़ों को एक अच्छी तरतीब दे के ये सारी चीज़ें भी उसमें डाल दी। और जो चीज़ें नहीं मतलब जो चीज़ें नहीं थी मतलब अभी अवेलेबल और जो थी भी उनको भी सबको मेंटेन किया। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो थी वो मेरी हेल्पर के लिए रखी हुई थी, वो भी माशाल्लाह से ले लेती है। इस तरह मैं फ्रिज का टेम्परेचर भी चेक कर रही थी। इस तरह ईद की सुबह की नमाज़ सुबह होती है तो मैं नमाज़ के लिए उठ जाती हूँ, क्योंकि आज ईद का दिन था। तो इसके लिए सबको पहले ईद मुबारक इसी व्लॉग में। तो हाजरा देखती हूँ, हाजरा माशाल्लाह सोई हुई थी सुकून से और मैं इधर आके दूध रखती हूँ, क्योंकि इसके दादा अब्बू का तो रोज़ा था, क्योंकि उनके नाम की भी कुर्बानी थी, हाजरा के बाबा के नाम की भी कुर्बानी थी, तो इसलिए उनका तो रोज़ा था। फिर हाजरा के लिए मैंने थोड़ी सी फेनियाँ बनाई हुई, तो मैंने कहा चलें इसका चाचू और ये फेनियाँ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो इतनी पसंद नहीं है। सो
के लिए फेनी बनाई और हाजरा उठ जाए और हाजरा को बस ये होता कि मेरी मामा सुबह सुबह मुझे उठा ले और फिर मैं साथ ही इसको अपने किचन में बिठा लेती हूँ। ये शेल्फ पे बहुत सुकून से अपना टेडी बियर लेकर ना बैठ जाती होती है। सुबह सुबह का टाइम होता है और ये इतना चीखती भी नहीं है, इतनी मतलब शोर भी नहीं मचाती, बस यही कहती होती है कि मम्मा ये दे दे, मम्मा वो दे दे। देखे नींद इसको फुल आई हुई है, लेकिन बैठना इसने मेरे साथ किचन में ही है। अभी ये शुरू हो गई थी, मम्मा ये दे दे, मम्मा वो दे दे। जो भी मैं चीज़ इसको पकड़ाती कहती नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इस तरह इसके चाचू आते हैं और मैंने कहा कि चलें आज अल्लाह की राह में जो कुर्बान होने वाले जानवर हैं उनको तो वॉश करें। साथ ही हाजरा जो थी वो भी खुश हो रही थी कि उसके बकरे जो थे वो नहा रहे थे। माशाल्लाह बहुत इंजॉय करती है। और इधर अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल करे। वैसे भी जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनको नहलाना एक सुन्नत है, अच्छा लगता है इनको नहलाना, क्योंकि हर चीज़ जो कहते हैं ना कि पाक साफ़ हो के अल्लाह ताला की राह में जाए, तो इस तरह इन ये होते तो पाक ही हैं, लेकिन ये है कि फिर भी इनको नहलाना चाहिए, सुन्नत होती है, अच्छा लगता है। जब मैंने देखा माशाल्लाह ये ब्लैक एंड वाइट बकरा नहला के बाहर आया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन यह है कि ये मारता भी बहुत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो हाजरन की तरफ देखते के खुश हो रही थी। चलें जी, इस तरह इसके चाचू पढ़ने चले गए ईद की नमाज़, तो पीछे मैंने हाजरा को रेडी किया। मैंने कहा चलें जी, ये देखिए इसकी चीज़ें, ये मैंने इसका हाजरा का फर्स्ट ईद पे ऐसी मतलब ड्रेस था जो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। साथ ही इसकी पप्पो की बेटी का भी ड्रेस डिज़ाइन किया था। इस तरह हाजरा माशाल्लाह रेडी होकर अपनी फुल फ़ोटोशूट करवा रही थी बकरों के साथ, चाचू के साथ, मतलब फुल इंजॉय हो रहा था। ईद की कुर्बानी हो और बच्चे बकरों के साथ, जानवरों के साथ फ़ोटोशूट ना करवाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो इसके चाचा भी इसके साथ फुल इंजॉय करते हैं। जब ये कुर्बानी की ईद में बकरे वगैरह मतलब ज़िबा करने होते हैं ना, तो वो पहले इनके साथ फ़ोटोशूट लेते हैं कि हाजा को भी याद रहे कि मैंने माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी ईदें मनाई हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। इस तरह हमने ज़ू एरिया में कुर्बानी के लिए हर चीज़ रखी, तो मैंने उसमें ही बोला कि ब्लड जो था वो अल्लाह ताला की राह में जाने वाले जानवरों का ब्लड जो है वो ज़मीन में ही दफन होना चाहिए। इस तरह मैंने गोश्त जो घर के लिए जो बन गया था वो मैंने तैयार किया और मसाला वगैरह बनाया और फ्रिज में जो जगह थी उसको क्लियर किया, क्योंकि इधर गोश्त वगैरह रखना था कुछ अपने लिए, बाकी तो मैंने सारा बांट दिया, सिर्फ अपने लिए मैंने एक बोल निकालना था। इस तरह हाजरा और इसकी कज़न माशाल्लाह घूम फिर रही थी। माशाल्लाह हाजरा बहुत अच्छी लग रही थी, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरी बेटी को बहुत प्यारी लग रही थी। ईद को बहुत इंजॉय किया। शॉर्टकट व्लॉग जो था वो बना था, इसलिए मैंने कहा काफ़ी लंबा हो जाता है, इस तरह मैंने ना शॉर्टकट व्लॉग बनाया। इधर उसकी कज़न आई हुई थी, तो माशाल्लाह उसने भी ड्रेस हाजरा जैसा ही पहना था, ये भी मैंने ही डिज़ाइन किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत प्यारी दोनों लग रही थी। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। और हाजरा जो वो डर रही थी ज़ाहिरा फातिमा, और हाजरा मैडम को तो डर लग ही नहीं रहा था ना, बस उसको ये था कि मैं इसको पकड़ूं, और मुझे कह रही थी मामा मामा बकरा, मतलब उसको ये नज़र आ रहा था कि ये मेरे बकरे की उई हुई है। इस तरह हम रेडी हुए अब इसकी नानों का घर जाने के लिए। मैंने कहा चल ईद का दिन गुजर गया है तो अब इसके नानों के घर की तरफ चलते हैं, वहाँ थोड़ी सी ईद मना ली जाए। चलें जी, वहाँ आए, वहाँ इनकी मासियाँ नानियाँ सब फुल इंजॉय कर रही थी। तो दावत थी, ईद थी, सब इकट्ठे हुए थे। ईद का ये मौका होता है इंजॉयमेंट करने के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे जो थे वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, सारे बच्चे इधर बैठे हुए थे। कुछ की मैंने पिक्स वगैरह रिकॉर्ड की, कुछ की नहीं कर सकी, क्योंकि किसी बच्चे को बस होता है कि मेरी पिक्स ना लें, या किसी को होता है मेरी सारी पिक्स लें। हाजरा और उसकी मासूम जो थे वो तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। इस तरह रात को थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए बाहर को गए। चले, मैंने कहा थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाती है, बच्चों के लिए फन लैंड हो जाता है, थोड़ा सा फन मस्ती हो जाती है। तो यहाँ इंजॉय करने के बाद जो थे वो थक हार के जब हम घर वापस आते हैं ना, तो फिर दिल करता है बस सो जाए। यहाँ जो थे बच्चों ने बहुत थका दिया था। ये देखें कैसे गेम्स वगैरह खेल रही हैं, कैसी गाड़ियों में कर रहे हैं, और आशिर सुल्तान फुल अपने बाबा के साथ मस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी, ये टिकटें वगैरह लेते हैं। टिकटें लेके जैसे ही घूमने फिरने निकलते हैं तो बस इनका तो किसी का दिल घबराने लग जाता है और किसी का दिल इंजॉय करने लग जाता है। इस तरह ईद रही हमारे साथ बहुत ही खुशगवार व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेट होती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।